नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजे कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली जीएस की क्लास का हमारा टाइम हो गया है। आज जीएस सुपर सीरीज का पार्ट नंबर 9 रहने वाला है। बड़ी शानदार क्लास होगी, तो इसलिए जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि वह भी लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आर्मी लेवल की क्लास आपके लिए प्रोवाइड करें। जिनका आगामी आर्मी का पेपर है या आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी करें, तो उनको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए। सुबह 8 बजे और 11 बजे हम रेगुलर क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा। चलिए बिना देरी के आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्लास आज की जो जीएस की क्लास होने वाली है बड़ी शानदार होने वाली है, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। साथ साथ आपको जवाब देके और अंत में आपको कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे एडवर्ड जेनर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। अब बात कर लेते हैं, आपको याद आ होगा जोसेफ प्रिस्टले ने किसकी खोज की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चन बने। विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, रक्त संचार की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक आपको पता है, मैंने बता रखा है एक ट्रिक, ईट पग नाच। आपको ट्रिक बता रखा है ईट पग नाच। इस ट्रिक के माध्यम से आप काफी सारे खोज याद कर लोगे। यहां बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। किसने की थी, थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टाइन ने की थी, जी ये गया आ रहा है, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। न्यूट्रॉन की खोज आपको पूछा है तो आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी जेम्स चैडविक ने की थी। और आपको कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तब आपको करना पड़ता है थॉमसन या थॉमसन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोटॉन की खोज, आपको ध्यान रखना है गोल्डस्टाइन भी मिल सकता है, और कई बार पर यानी पर भी हम लिखते हैं ईंट पर नाच, तो रदरफोर्ड भी ध्यान रखिएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वो आपके ऑप्शन में एक देगा, या तो देगा रदरफोर्ड या देगा गोल्डस्टाइन, तो ये ध्यान रखिएगा खास तौर से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों की आविष्कारकर्ता कौन है, यानी गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए थे। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है, न्यूटन ने दिए थे। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिए थे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा बल्ब की खोज किसने की थी, एडिसन ने की थी। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। बल्ब की खोज किसने की, तो एडिसन ने की थी। और बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आपको ध्यान रखना है अक्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है Fg, उसका फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2/r², यानी दो जो ग्रह या कोई भी पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी क्या है, आर है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है ये कैपिटल जी है, इसका मान बात करें पृथ्वी के लिए, ये सार्वत्रिक जी के लिए सब सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक इसे बोलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल जी की वैल्यू की बात करें तो आपको याद रखना है कितना होता है, 6.67 × 10 की पावर कितनी होती है, -11 होती है। कितनी होती है, 10 की पावर -11 होती है। आगे होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होती है जिसकी वैल्यू ये होती है। और बात कर लेते हैं पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, यानी स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण है, जबकि ये गुरुत्वीय नियतांक है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। इसका मान सब जगह सेम होता है, सबके लिए सेम होता है। तो ये कितना होता है, 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर होता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद रखेंगे। आपको पता होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। गैलीलियो ने, आपको पता है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है,
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है, फेवरेट क्वेश्चन है कंपटीशन का, कोई भी एग्जाम हो तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं पेनिसिलिन है क्या? एक एंटीबायोटिक है, हिंदी में कहे तो प्रतिजैविक है। याद रखिएगा काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है पेनिसिलिन है तो आपको एंटीबायोटिक इंग्लिश में कहे तो और हिंदी में कहे तो प्रतिजैविक है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो वो आपको करना है लुईस पास्चर ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बार आर्मी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो आप सबको पता होगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन हम बात कर लेते हैं सी का रासायनिक नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आपको पता होगा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल होता है। और बी का मान यानी बी के बात करें तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है? थाइमीन होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमीन होता है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल हो ही गया। यदि हम बात करें विटामिन डी का तो क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन ई की बात करें तो टेकोफेरॉल होता है। और विटामिन के की बात करें तो क्या होता है? फिलिक्विनोन होता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? यानी रतौंधी जो आंखों से संबंधित बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। विटामिन ए की कमी से आंखों संबंधी बीमारी रतौंधी होती है। और आपको पता होगा विटामिन ए सर्वाधिक बात करें तो गाजर में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी की कमी से आपको पता होगा बेरी हो गया, एनीमिया हो गया, या मंद बुद्धि से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो विटामिन बी की कमी से होती है, ये भी आपको याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं अगला, विटामिन सी की कमी से आप सबको पता होगा स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे संबंधित हम बात करें जो दांतों के मसूड़े होते हैं उसमें खून आना, इस संबंध की बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होते हैं। और विटामिन सी सर्वाधिक बात करें तो जो खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला है, संतरा है, उनमें पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग जैसा हो जाता है, जिसमें हड्डियों संबंधित बीमारी हो जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और विटामिन डी का हम बात करें प्राप्ति कहाँ से होती है तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको सभी को क्लास अच्छी लग रही तो दिल से सभी विद्यार्थी एक साथ मिलकर क्लास को लाइक करते रहेगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए बिल्कुल फ्री में ऐसे ही क्लास हम प्रोवाइड करते रहे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप सबको पता होगा क्या होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। CaSO4.1/2H2O, ये किसका सूत्र होता है? आपको ध्यान रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये सूत्र कई बार ऐसे भी लिख देता है 2, नोट कर लीजिएगा, 2 CaSO4.H2O, इस तरह भी लिख सकता है, क्योंकि 2 से गुणा किया, देख लीजिएगा 2 से गुणा किया तो 1/2 हट गया और इधर 2 लिख दिया मैंने, तो इस तरह से कई बार ऑप्शन में दे सकता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट है यहाँ, और ये भी आपको पता है यहाँ 2 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी सेम है, तो आप आराम से कर लोगे। अब बात कर लेते हैं बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? आपको पता होगा CaOH होल ट्वाइस होता है, ये होता है किसके? बुझे हुए चूने का सूत्र होता है। और बिना बुझे हुए चूने की बात करें तो क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, CaO होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए आगे एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, ये बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है। और बुझे हुए चूने की बात करें तो अभी बता रहा था CaOH क्या होती है? होल ट्वाइस, ये होता है बुझे हुए चूने का सूत्र, तो याद रख सकते हैं। ये D2O की बात करें तो भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। और आपको पता होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। चलिए दोस्तों, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 का जवाब देने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। अमलराज किसे कहते हैं? एक्वारेजिया को अमलराज कहते हैं। किसे कहते हैं? एक्वारेजिया को क्या कहते हैं? अमलराज कहते हैं, या साई जल कह सकते हैं। ये इसका आपको बताना है कौन सा है। तो अमलराज की बात करें तो आप सबको बताएगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? एक्वारेजिया, या बात कर लेते हैं अमलराज कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर को क्या बता रहे? ए बता रहे हैं। ये आपको पता किसका सूत्र है? HNO3 की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल है, और HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है? अमलराज कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपकी स्क्रीन के सामने शुद्ध सोना होता है, तो शुद्ध सोना आप सबको पता होगा 24 कैरेट का होता है, जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए सोने में क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कितने मतलब कैरेट से आभूषण बनाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा 22 कैरेट से सोने से क्या बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा की बात करें तो आप सबको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और बात कर लेते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल का उत्तर सही है। अम्लीय वर्षा मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होती है। तो आपकी ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। जो सर्वाधिक विषैली गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ये भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो चिप्स की थैलियों में भरी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 12 आपकी स्क्रीन के सामने, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आप सबको पता होगा लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कहे तो इतना, और वैसे डिग्री सेल्सियस में कहे तो 37 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, 36 पॉइंट कुछ होता है। तो ये आप याद रखते हैं, दोनों में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके कोई भी दे सकता है, और परिवर्तन करना भी आपको आता है तो और ही बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 13 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। तो एक बार की बात करें 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होते हैं। कितने, 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, देखते कौन कौन विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे रहे, तो धन्यवाद। ऐसे ही आप तैयारी करते रहेगा और हमें प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपकी स्क्रीन के सामने जल्दी से। पास्कल आपको पता है किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक आप सबको पता होगा क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे कैंडेला, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। और बात कर लेते हैं यहाँ से काफी सारे एम्पियर की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने काफी बार बता दिया। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो पारसेक है, और प्रकाश वर्ष भी आपको पता है दूरी का मात्रक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, कैसी लगी, 15 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। रेगुलर हम मॉक टेस्ट करवा रहे, तो रेगुलर क्लास लीजिएगा 8 बजे और 11 बजे, और क्लासों का फायदा लीजिएगा। और रविवार को हम मेगा मॉक टेस्ट लेते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलता है। तो जिन्होंने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, और हमारा चैनल का नाम वहाँ सर्च कर लो, ताकि रविवार को जब हम मेगा मॉक टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट ले तो आपकी रैंकिंग का और आपके कितने मार्क आते हैं वो सब पता चल पाए। तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहां सर्च करना मत भूलिएगा। जो विद्यार्थी अभी तक वहां ज्वाइन नहीं किए जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि रविवार आने वाला है, तो वहां भी आपका टेस्ट होगा। और आपको जो PDF मैंने बताया था टाइप कर रहे हैं, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली बिल्कुल फ्री। तो इसलिए देरी मत कीजिएगा, जल्दी से जुड़ जाइएगा वहाँ। और कोई भी क्लास का लिंक होता है, ये कोई भी सूचना होती है तो मैं वहीं देता हूँ। तो आप टेलीग्राम में जो ग्रुप है हमारा RJ कृष्ण एजुकेशन चैनल है, वहाँ ज्वाइन कर लो, ताकि आपको कोई भी सूचना मिस ना हो। 1-2 बार दिन में खोल कर जरूर देख लिया करो, कोई मैं वहाँ सूचना डालता हूँ तो। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।